दोस्तों, दूल्हा बनने का दिन हर इंसान के लिए काफ़ी यादगार दिन होता है और इसी दिन से लोग अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन कलयुग के इस ज़माने में इंसान अपने कुकर्मों को बदौलत अपने और अपने चाहने वालों के लिए खुशी की भेंट चढ़ा देते हैं। दोस्तों, इस पूरी वारदात को जानने के लिए हमारे वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहें, तभी आप लोगों को सारी कहानी आपको समझ में आएगी। आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि। आज मैं जो आप लोगों को सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है वाराणसी, और वाराणसी से जो है वाराणसी मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक थाना पड़ता है और उस थाने का नाम है चौबेपुर। और चौबेपुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है रुस्तमपुर। दरअसल दोस्तों, जो सारी घटनाएं हुई हैं यह रुस्तमपुर गांव में हुई है। दोस्तों, रुस्तमपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम था मोहन पटेल, और मोहन पटेल जो होते थे उनकी एक पत्नी होती थी। दोस्तों, मोहन पटेल और साधना पटेल को इनके अलावा इनको जो है एक बेटा था, उस बेटे का नाम था गोविंद पटेल। दोस्तों, जो गोविंद पटेल था वो पढ़ने लिखने में काफ़ी होनहार था और काफ़ी अच्छा था। और गोविंद पटेल अपने पिता के बदौलत सारनाथ में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक जॉब पा जाता है। और जैसे ही सारनाथ में प्राइवेट कंपनी में जॉब पाता है तो उसकी जो सैलरी होती है वह 27,000 के आसपास होती है। और जो गोविंद पटेल होता है सारनाथ में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वहाँ रहकर वह जॉब करता है। उसके साथ साथ जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसे गोविंद पटेल को जो है एक 1 BH का फ्लैट उन्हें दी थी रहने के लिए। इसके बाद जो गोविंद पटेल होता है बहुत ही तौर तरीके से और अपने इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अपने काम को जो है बहुत अच्छे तरीके से वह पार्टिसिपेट करता है। गोविंद पटेल जिस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में काम करता था उसी कंपनी में एक जो है साधना झा नाम की लड़की जो है उसी कंपनी में वह काम करती थी। शुरू में तो जो गोविंद पटेल था कंपनी में नया आया था और साधना झा भी नई आई थी, इसलिए इन दोनों की शुरू में तो दोस्ती नहीं होती है और एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही कुछ नज़दीकियाँ बढ़ती हैं तो जो गोविंद पटेल होता है साधना झा को वह कुछ काम को बताने के लिए वो मोटिवेट करता है, क्योंकि जो साधना झा होती हैं उसकी जूनियर थी और जो यह गोविंद पटेल था यह सीनियर था। इसीलिए जो है जो साधना झा होती हैं जो उसके कामों को देखा करती हैं, उनके कामों को सुना करती थी, और जो गोविंद पटेल था इनके कामों को वह बताता था। जो गोविंद पटेल था साधना को समझाना, साधना को हर काम को तौर तरीके से बताना, और काफ़ी जो है जो साधना झा होती थी उसे अच्छा लगता था। और जो साधना झा थी जो है इस गोविंद पटेल को भी उसे देखती थी और उसे प्यार करती थी। और दोस्तों, देखते देखते ये दोनों जो है एक दोस्त बन जाते हैं, और दोस्त बन जाने के साथ साथ ये दोनों कब जो है कब दोनों जो है एक दोस्ती में बन जाते हैं एक दूसरे को पता ही नहीं चलता है। क्योंकि शुरू में जो साधना होती हैं वह जो है गोविंद पटेल को लाइक करती थी, पसंद करती थी, और जो गोविंद पटेल होता था वह साधना को भी लाइक करता था, वह पसंद करता था। और साथ ही साथ इन दोनों की जो है जो दोस्ती होती है कब प्यार में बदल जाती है कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये दोनों सारी रात जो है उस कंपनी में बात करते थे, हर काम को तौर तरीके से करते थे, और देखते ही देखते ये दोनों जो होते हैं अपनी दोस्ती जो है प्यार में बदल देते हैं, और प्यार में बदलने के बाद जो इनकी दोस्ती होती है वह सारी हदें दोस्ती में पार कर जाते हैं। अब यहाँ अगर हम बात करें तो जो साधना झा होती हैं शुरू में कंपनी में जॉब कर रही होती हैं सारनाथ में। इनकी जो सैलरी होती है काफ़ी अच्छी होती है, और गोविंद पटेल की भी जो काफ़ी सैलरी थी अच्छी होती है। और इसके बाद जैसे ही सारनाथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो साधना झा काम करती थी तो उनके घर वालों से भी काफ़ी वहाँ से शादी करने के लिए जो है वहाँ पर कॉलिंग आता है, बातचीत करने के लिए कॉलिंग आता है। और इसके बाद जो साधना झा होती हैं अपने परिवार से जो है 2 साल का शादी के लिए वक्त मांगती हैं कि 2 साल मुझे मौका दीजिए, इसके बाद हम शादी के लिए आपसे जो है हाँ कर देंगे। इधर जो गोविंद पटेल था, गोविंद पटेल किसी भी घर से जो है शादी के लिए जो है शादी के लिए आमंत्रित आता है। तो जो गोविंद पटेल होते हैं वह कहते हैं कि पिताजी मुझे 1 साल का मौका दीजिए, इसके बाद मैं तब शादी कर लूँगा। क्योंकि शुरू में जो सरिता झा होती हैं अपने परिवार वालों को गोविंद पटेल के बारे में कुछ नहीं बताती हैं, और ना ही जो है कहती हैं कि मैं जो है 2 साल बाद इसी लड़के से प्यार करूँगी, इसी लड़की से शादी करूँगी। और उधर हम बात करें तो जो गोविंद पटेल था वो भी जो है अपने घर वालों को सरिता झा के बारे में नहीं बताया था, और ना ही वह कहा था कि मैं भी जो है इस लड़की से शादी करूँगा और प्यार करूँगा।
ये दोनों जो है अपनी जो प्यार की जो हदें होती हैं, ये दोनों एक दूसरे जो है इसको गुपचुप तरीके से रखते हैं ताकि कोई जान ना पाए, कोई पहचान ना पाए। और यहाँ अगर हम बात करें तो जो गोविंद पटेल था अपने घर वालों से 1 साल का टाइम माँगा था, और जो साधना थी वो भी जो है अपने घर वालों से 2 साल का टाइम माँगी थी। इसके बाद ये दोनों होते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं, और प्यार भरी बातें करने के बाद एक दूसरे को पसंद करते हैं, और पसंद करने के बाद ये दोनों 2 साल तक नाजायज़ संबंध जो है स्थापित करते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें, जो गोविंद पटेल था वह ज़्यादातर सरिता जहाँ के रूम पर ही रहता था, और वहाँ से सरिता रूम पर रहता था, और वहीं पर जो है खाना-पीना खाता था, वहीं पर वह रहता था। और वहाँ पर जो है रहने के साथ-साथ जो है वहीं से वह सारनाथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वह जाया करता था। इसके बाद वह जो है फिर जब शाम को होता था, शाम को जाता था, फिर उसके बाद वह नाजायज़ संबंध बनाता था। नाजायज़ संबंध बनाने के बाद वह सुबह वो टिफ़िन लेकर फिर अब जो है अपनी कंपनी में चला जाता था। इसका जो है ये जो तौर तरीका से है 2 साल तक लगातार चलता रहता है, और कंपनी में कानो-कान तक एक दूसरे को कभी भनक नहीं पड़ती है। ये दोनों एक दूसरे जो है एक रूम लेकर एक दूसरे जो है नाजायज़ संबंध स्थापित कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है जब 2 साल का वक़्त बीत जाता है, तो जो साधना झा होती हैं, वह जो है शादी के लिए उसे फ़ोर्स करती हैं, और कहती हैं 2 साल का वक़्त बीत गया है, मेरे माता-पिता जी मुझे फ़ोर्स कर रहे हैं शादी करने के लिए, आप क्या कर रहे हो? इसके बाद जो गोविंद पटेल होता है, वह कहता है कि जो है मुझे कुछ वक़्त दो, इसके बाद मैं शादी के लिए हाँ कहता हूँ। फिर इसके बाद वह टिफ़िन लेता है, फिर इसके बाद वह नाजायज़ फिर संबंध बनाता है, नाजायज़ संबंध बनाने के बाद फिर वह टिफ़िन लेता है, फिर वह जो है अपने काम पर चला जाता है। इसके बाद जो साधना झा होती हैं, वह शादी के लिए इसको बहुत ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करती हैं। इसके बाद जो सरिता झा की माँ होती हैं, फिर जो है उसको फ़ोन लगाती हैं कि बेटी जो है समय के साथ-साथ वक़्त गुज़र रहा है, इसलिए आप अगर समय पे शादी कर लोगी, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अब दोस्तों फिर एक बार जो है क्या होता है, इन दोनों में फिर नोक-झोंक होती है, फिर उसके बाद वो टिफ़िन लेता है, फिर वह चला जाता है। लेकिन जो परिवार वाले होते हैं, इन्हें शादी ना करने का या शादी किस कारण आप रोक रही हो, इसका कारण उन्हें चाहिए था। और जो सरिता जहाँ थी, परिवार वालों का कारण बता-बता कर वह थक गई थी, क्योंकि जो जो लड़की थी वह परिवार वालों को कारण बता-बता कर वह थक गई थी। और जो यहाँ पर फ़िलहाल जो है जो गोविंद पटेल था, उस लड़की के साथ वो नाजायज़ संबंध बनाता था, नाजायज़ संबंध जो है उसके साथ स्थापित करता था। उसके बार-बार इस शोषण से, उसके बार-बार इस कामों से जो है, वह जो है काफ़ी नाराज़ हो गई थी, काफ़ी परेशान हो गई थी। इधर जो है फिर जो गोविंद पटेल होता है, उनसे जो है साधना झा से फिर 1 साल का वक़्त माँगता है, और उन्हें विश्वास दिलाता है कि मैं 1 साल बाद जो है आपसे शादी कर लूँगी। उसके बाद जो साधना झा होती हैं, वह उसके साथ विश्वास करती हैं, वह मान जाती हैं कि नहीं हो सकता है 1 साल और वक़्त देख लिया जाए, फिर उसके बाद हो सकता है ये मेरे साथ शादी कर ले। इसके बाद फिर जो है, जो गोविंद पटेल होता है, फिर उसके बाद रूम पर आता है। रूम पर आने के बाद एक दूसरे जो है, फिर इसके साथ नाजायज़ संबंध बनाते हैं, और रात में सारी हदें जो होती हैं, वह पार कर जाते हैं। फिर उसके बाद वो टिफ़िन लेता है, और टिफ़िन लेने के बाद सारनाथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए फिर वह जो उसके बाद अपना प्रस्थान करता है। इधर हम बात करें, जो साधना झा थी, वह अंदर-अंदर एकदम टूट चुकी थी, अंदर-अंदर अपने आप को एकदम खोखला मान चुकी थी। क्योंकि जो गोविंद पटेल था, वह शादी करने के लिए तो हाँ तो कहता था, लेकिन बार-बार विश्वास दिलाता था, और बार-बार शादी के विश्वास को वह तोड़ देता था। इसलिए जो साधना झा थी, उसकी शादी पर वह विश्वास नहीं करती थी। इधर जो है, जो गोविंद पटेल था, वह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से 3 महीने का छुट्टी लेकर वह अपने गाँव में पहुँच जाता है। और जैसे ही अपने गाँव में पहुँचता है, तो परिवार वाले उसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं, काफ़ी अच्छे जो है पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इधर अगर हम बात करें, जो गोविंद पटेल था, जो है सारनाथ सीधा अपने गाँव रुस्तमपुर पहुँच जाता है, और पहुँचने के बाद जो है घरवालों से मिलता है। घरवालों से मिलने के बाद तौर तरीकों को समझता है, शाम को सभी लोग खाना-पीना खाते हैं। इसी पर जो गोविंद के पिता होते हैं, मोहन पटेल, वो बताते हैं, बेटा आपके लिए मैं शादी का जो है आमंत्रित जो है किया हूँ। इसके बाद जो गोविंद पटेल होता है, शुरू-शुरू में तो वह कुछ नहीं कहता है, इसके बाद जो है वह शादी के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद वह लड़की की फ़ोटो देखता है, फ़ोटो देखने के बाद फ़ोटो देखता है, इसके बाद लड़के लड़की को देखते हैं, लड़का लड़की को देखता है। लेकिन इधर हम बात करें, जो गोविंद पटेल था, जो 4 साल तक लड़की से नाजायज़ संबंध बनाया था, इसके बारे में उसको कुछ नहीं पता होता है। और यहाँ पर इसके बाद शादी जो है तय कर लिया जाता है, शादी की जो कार्डें होती हैं, वो छप जाती हैं, शादी का इधर शुरुआत शुरू हो जाता है। इसके बाद जो साधना झा होती हैं, बार-बार वो गोविंद पटेल को फ़ोन लगाती हैं, लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा होता है। और इधर
24 अप्रैल 2024 को रुस्तमपुर से कजिया गांव के लिए जो बारात होती है वह प्रस्थान कर देती है। इधर जब साधना पटेल जो किसी तरह उसकी माँ को फ़ोन लगाती हैं, तो वह कहती हैं कि ये बताओ, साधना कहती है ये बताओ कि जो गोविंद पटेल हो इस समय कहाँ पर हैं? तो वह कहती हैं कि वह जो है शेरवानी लेने के लिए वह गया है बाज़ार। इतना वाक़ सुनने के बाद जो साधना झा होती हैं, उन्हें जो है झटका लग जाता है। इसके बाद वह जो तुरंत आनन-फानन में सारनाथ में पहुँचकर उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर लिखाती हैं और बताती हैं मुझे शादी का झांसा देकर मुझे 4 साल तक इस हमारे साथ यौन शोषण किया, हमारे साथ नाजायज़ संबंध स्थापित किया। इसके बाद जैसे ही 24 अप्रैल को रुस्तमपुर से कजिया गाँव के लिए जो शादी जो पहुँचती है, तो उधर पुलिस भी पहुँच जाती है और पहुँचने के बाद जैसे ही वहाँ पर सभी लोग होते हैं, उसी भीड़ में जो गोविंद पटेल होता है उसको पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें सारनाथ पुलिस स्टेशन में लाकर बंद कर देती है। फिलहाल दोस्तों इन दोनों का जो मैटर है अभी कोर्ट में चल रहा है। अभी फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता तभी तक हम किसी के आरोपी को गलत साबित नहीं कर सकते हैं। दोस्तों हमारा काम है समाज में हो रहे अपराधों के प्रति आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है। मिलते हैं नई वीडियो कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।